सर्दी इस रात आम सर्दी नहीं थी, वो ऐसी सर्दी थी जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि ख्यालों को भी जमा देती है। गांव के कच्चे रास्ते पर फैली धुंध ऐसे लग रही थी जैसे जमीन ने सांस रोक ली हो। आसमान पर चांद अधूरा था और उसकी रोशनी इतनी कमजोर के दरख्तों के साए इंसानों जैसे दिखाई दे रहे थे। मैंने शाल को और मजबूती से लपेटा और तेज कदमों से चलने की कोशिश की, मगर जितनी तेजी दिखाता इतनी ही खामोशी मेरा पीछा करती। इस गांव में सूरज ढलने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, खास तौर पर इस रास्ते पर जो कब्रिस्तान के पीछे से गुजरता था। मगर इस रात मुझे निकलना पड़ा क्योंकि अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और दाई को बुलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं जानता था लोग क्या कहते हैं कि सर्द रातों में यहाँ कुछ जाग जाता है, कि यहाँ वो चलती है जिसके पांव जमीन को नहीं छूते, मगर इस वक्त खौफ से बड़ा फर्ज था। शायद मैं यही समझ रहा था। रास्ते के दरमियान पहुंचा तो हुआ अचानक रुक गई, जैसे किसी ने पूरे गांव से सांस छीन ली हो। कुत्ते जो हमेशा भौंकते रहते थे खामोश हो गए। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई और फौरन दब गई। मैंने अपने कदमों की आवाज सुनी, 1 2 3। फिर एक लम्हा आया जब मुझे लगा मेरे कदमों के साथ किसी और के कदम भी पड़ रहे हैं। मैं रुका, दिल तेजी से धड़का, गर्दन के पिछले हिस्से में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने मुड़कर देखा, धुंध के सिवा कुछ नहीं था। खुद को कोसा डरपोक कहकर आगे बढ़ा, मगर अब हर कदम भारी लग रहा था, जैसे जमीन मुझे रोक रही हो। कब्रिस्तान के करीब पहुंचते ही सर्दी ने अजीब शक्ल इख्तियार कर ली। सांस लेते हुए ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ अंदर जा रही हो। कब्रों के कतबे धुंध में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे और तब एक हल्की सी आवाज, बिल्कुल सरगोशी जैसी, मेरे कान के करीब, मेरा नाम। मैंने चौंक कर इधर अलिफादेर देखा। दिल हल्क में आ गया, जुबान खुश्क हो गई। ये मुमकिन नहीं था। मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था कि मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ। फिर आवाज आई, इस बार जरा साफ, जरा लंबी, जरा करीब। मेरे कदम खुद ब खुद तेज हो गए, मगर आवाज पीछे नहीं रही, वो मेरे साथ चल रही थी। दाई का घर नजर आते ही मैंने सिक का सांस लिया, मगर इस सांस में भी चैन नहीं था, जैसे कुछ अधूरा रह गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दाई ने दरवाज़ा खोला तो इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इसने मुझे देखते ही कहा, तुम अकेले आए हो? ये सवाल अजीब था। मैंने हाँ में सर हिलाया। इसने पीछे देखा, फिर जल्दी से मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो इसने बस इतना कहा, आज सर्द रात है और आज वो चलती है। वापसी में दाई मेरे साथ चलने पर राजी ना हुई। इसने साफ कह दिया कि सूरज निकलने से पहले वो कदम बाहर नहीं रखेगी। अम्मा की दवा देकर मैं अकेला ही वापस चल पड़ा, मगर अब रात और गहरी हो चुकी थी। धुंध मोटी, रास्ता अजनबी और मेरा दिल बेवजह कांप रहा था। कब्रिस्तान के करीब पहुंचते ही मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरी शाल खींची हो। मैं मुड़ा, कुछ नहीं, मगर जमीन पर पाँव के निशान थे। मेरे नहीं, वो नंगे पाँव के निशान थे, लंबे, टेढ़े और कब्रिस्तान से निकलकर मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की, मगर टांगें जैसे किसी ने पकड़ ली हुआ मैं अचानक सड़ी हुई मिट्टी की बो फैल गई। कानों में बच्चों के रोने जैसी आवाजें आने लगे और तब मैंने इसे देखा। धुंध के अंदर एक लंबा सा साया, बालों की एक उलझी हुई लट और आंखें, ऐसी आंखें जो जलती नहीं थीं बल्कि जिमती थीं। वो मुस्कुराई और इस मुस्कुराहट में दांत नहीं थे, सिर्फ अंधेरा था। मेरे जिस्म ने साथ छोड़ दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सर्दी अब दर्द बन चुकी थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए, हर कदम के साथ जमीन चरचराती। इसके बाल हुआ में ऐसे लहरा रहे थे जैसे जिंदा। इसने हाथ बढ़ाया, उंगलियां गैर फितरी तौर पर लंबी, और तब इसने कहा, सर्द रातें मुझे याद दिलाती है। आवाज किसी एक की नहीं थी, कई आवाजें एक साथ बोल रही थी।
मुझे याद नहीं मैं कब बेहोश हुआ, बस इतना याद है कि सुबह अम्मा की चीखों से आँख खिली। मैं चारपाई पर था, पूरा जिस्म गीला पड़ चुका था, गर्दन पर नाखूनों के निशान थे और मेरे पाँव पर मिट्टी लगी हुई थी, कब्रिस्तान की मिट्टी। गांव वालों ने कहा मैं बुखार में बड़बड़ा रहा था, मगर दाई खामोश रही। वो मेरी आंखों में देखती और नजरें चरा लेती। और सर्द रातें अब भी आती हैं, मगर अब मसला ये नहीं कि मैं डरता हूँ। मसला ये है कि हर सर्द रात को मेरे दरवाजे पर नंगे पाँव के निशान बन जाते हैं। और ये तो बस शुरुआत थी। दरवाजे के बाहर नंगे पाँव के निशान देखकर मैं काफ़ी देर तक बोल ना सका। वो निशान ताज़ा थे, ऐसे जैसे अभी अभी किसी ने गीली मिट्टी में कदम रखा हो। हालांकि रात भर बारिश नहीं हुई थी। अम्मा ने दरवाज़ा बंद करते हुए कांपती आवाज़ में कहा कि किसी को मत बताना, गांव वाले बातों को बढ़ा देते हैं। मगर मैं जानता था कि ये बातें नहीं थी, क्योंकि वो सर्दी जो इस रात मेरे जिस्म में उतरी थी वो आम बुखार नहीं था। वो सर्दी अंदर कहीं जिम गई थी, जैसे किसी ने मेरी हड्डियों में अपनी सांस भर दी हो। अगली रात में सो नहीं सका, चारपाई पर लेटा रहा, छत को तकता रहा, हर आवाज़ पर चौंक जाता। कभी लगता दरवाजे के पास कोई खड़ा है, कभी महसूस होता कि खिड़की के पास सांस ली जा रही है। आधी रात के करीब अचानक कुर्सी हिलने की हल्की सी आवाज़ आई, वही कुर्सी जो बरसों से कोने में पड़ी थी। मैंने आंखें बंद कर लें, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर आवाज़ आई। नहीं, आवाज़ नहीं थी, सांस थी, बिल्कुल मेरे सरहाने। मैंने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की, मगर अंधेरे में भी एहसास हो रहा था कि कमरे की हवा बदल चुकी है, ठंडी गीली बोझल, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी को किसी ने कमरे में उंडेल दिया हो। फिर वही सरगोश, इस बार साफ, करीब, बेरहम। अब भाग नहीं सकते। मेरे जिस्म ने साथ छोड़ दिया, आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मैंने दिल ही दिल में आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जुबान लड़खड़ा रही थी, अल्फाज बखर रहे थे, जैसे कोई उन्हें मुझसे छीन रहा हो। अचानक कुर्सी जोर से गिरी, में चीख पड़ा। अम्मा दौड़ती हुई आईं। कमरे में रोशनी हुई तो सब कुछ वैसा ही था, मगर अम्मा के चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि उन्होंने भी कुछ महसूस किया है। वो खामोशी से दरवाजे के पास जाकर रुक गईं, फिर आहिस्ता से बोले, वो तुम्हें देख चुकी है। मैंने पूछा कौन, मगर अम्मा ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि ये घर अब खाली करना होगा, क्योंकि ये वही घर है जहां बरसों पहले एक औरत को सर्द रात में मारा गया था। इसके बाल खिले थे, नाखून मिट्टी में गड़े हुए थे और उसकी आंखें खिली रह गई थीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो औरत आम नहीं थी, वो किसी ज़माने में जिन्नों के साथ वाबस्ता थी। इसे इल्म दिया गया था, ताकत दी गई थी, मगर इसने एक हद पार कर दी। और जब इसे मारा गया तो इसकी रूह ने सर्द रातों को अपना ठिकाना बना लिया। वो उन्हीं लोगों के पास आती है जिन्होंने इसके रास्ते से गुजरने की हिम्मत की हो, कब्रिस्तान के पीछे से। और मैं गुजर चुका था। तीसरी रात इसने हमला किया। मैं जाग रहा था, आंखें खिली थीं, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक दीवार के साथ साए ने शक्ल बदलनी शुरू की। वो लंबा हुआ, मुड़ा, फिर जमीन से उठा। बालों की वही उलझी हुई लट, वही सर्द आंखें, मगर इस बार वो मुस्करा नहीं रही थी, इस बार वो गुस्से में थी। इसने एक कदम आगे बढ़ाया तो फर्श ठंडा हो गया, दूसरा कदम आया तो सांस रुकने लगी, और तीसरे कदम पर उसके बाल मेरे चेहरे को छूने लगे। मेरे कानों में चीखों की आवाज़ें गूंजने लगे, वो चीखें जो मैंने कभी नहीं सुनी थी, मगर पहचानता था, जैसे ये आवाज़ें किसी याद का हिस्सा हों। इसने हाथ बढ़ाया, नाखून मेरे सीने में धंस गए, जिस्म सुन्न हो गया। और तब इसने कहा, सर्द रातें ख़त्म नहीं होती, वो मुंतकिल होती हैं। अगली सुबह मैं जिंदा था, मगर पहले जैसा नहीं था। मेरी सांस में सर्दी थी, आंखों में अंधेरा और साया अब मेरे साथ रहता था। मैं जहाँ जाता वो पीछे होता, कभी दीवार पर, कभी ज़मीन पर, कभी आईने में। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि मेरे कदम ज़मीन को ठीक से नहीं छूते, और बच्चे मुझे देखकर रोने लगे। अब सर्द रात आती है तो दरवाज़ा नहीं हिलता, क्योंकि वो बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है, मेरे अंदर।
और सबसे खौफनाक बात यह है कि अब जब सर्दी बढ़ती है तो मुझे भी चलने का दिल चाहता है, नंगे पांव।